डियर स्टूडेंट्स, आपका मंजीत सिंह की इस क्लास में स्वागत है। आज हम आपको सॉल्व कराएंगे एक्सरसाइज 8.1। तो देखते रहिएगा और कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे ज़रूर डिस्कस करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें। और भी कोई उम्मीद हो तो आप उसे भी मुझे बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में हमें स्प्लिटिंग मेथड और फैक्टर थ्योरम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो सॉल्यूशन में हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड, और फर्स्ट मेथड का नाम है, ब्रैकेट में हम लिख भी देते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। इस मेथड में हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 4x² प्लस 8x प्लस 3। ये एक पॉलिनोमियल है, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए इसके फैक्टर्स करना है। तो वी हैव टू टेक two numbers. We have to take two numbers, say a and b या p and q। ठीक है, यानी उनको हमने माना हुआ है कि वो p और q है। हमें दो नंबर लेने हैं p और q, सच दैट, इस तरह से लेने हैं दो नंबर कि p q का मल्टीप्लीकेशन 4 और 3 के मल्टीप्लाई की इक्वल होना चाहिए। 3 इंटू 4 12 होता है, तो 12 तो प्रोडक्ट होना चाहिए। और p प्लस q, जो हमें टू नंबर्स लेने हैं, उनका जो सम है वो मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट के इक्वल यानी कि 8 होना चाहिए। ऐसे दो नंबर देखते हैं। ठीक है, सो द नंबर्स आर, अब वो नंबर कौन कौन से हैं तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि कैसे निकालना है। जैसे 12 है, प्रोडक्ट को देखकर चलते हैं हम। 12 है तो 12 को मैं पेयर बनाता हूँ फैक्टर्स का। जैसे 1 इंटू 12 12 होता है, 2 इंटू 6 12 होता है, 2 इंटू 6 12 होता है, और 3 इंटू 4 भी 12 होता है। ठीक है, अब इन तीनों पेयर में ये देखिए कि सम 8 कहाँ पर है, तो 2 और 6 का सम 8 है। इसका मतलब हुआ कि p की वैल्यू तो है 2 और q की वैल्यू है 6। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर मिल गए, 2 और 6। 2 और 6 को ऐड करोगे 8 आएगा, 2 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा। अब हमें इन नंबर्स को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में लगा देना है। तो 4x² प्लस 8x प्लस 3, यहाँ 8x के प्लेस पर आपको लिखना है 2x और 6x, यानी 4x² प्लस 2x प्लस 6x प्लस 3। सिर्फ हमने क्या किया, 8x के प्लेस पर हमने लिख दिया 2x प्लस 6x, बाकी 4x² और 3 को हमने कुछ नहीं किया। पहले टू टर्म में से हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ। अब पहले टू टर्म्स में कॉमन क्या है, तो 4x² और 2x में कॉमन है 2x। कैसे हुआ, 4 और 2 में 2 से डिवाइड हो जाता है, x² और x में x से डिवाइड हो जाता है। अब 2x का 4x² में डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा 2x, और 2x का 2x में डिवाइड दोगे तो 1, यानी 2x प्लस 1 ब्रैकेट में आ जाएगा। 6x और 3 में डिवाइड दोगे, कॉमन देखोगे तो कॉमन है 3, बचेगा 2x प्लस 1। 3 का हम 6x में डिवाइड देंगे तो 2x आएगा, और 3 का 3 में डिवाइड दोगे 1 आएगा। अब देखिए 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 दो ब्रैकेट आ रहे हैं, इसको हम कॉमन करके एक ही ब्रैकेट में लिख देते हैं 2x प्लस 1, और जो 2x प्लस 1 के अलावा बचा 2x प्लस 3, उसको हम अगले ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा।
यानी 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 इसका सॉल्यूशन है। क्लियर? तो फर्स्ट मेथड से मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड से सेम क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है, यहाँ हम इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं और हम लिख देते हैं सेकंड मेथड। यहाँ हमें करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए हमें इसको सॉल्व करना है। क्लियर? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो आप देखिएगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम पॉलिनोमियल को नोट कर लेते हैं। पहला स्टेप आपका रहेगा सभी टर्म में से 4 कॉमन ले लीजिए। 4 तो कॉमन है नहीं, तो अब जो ये 4 है ना, इस 4 को ब्रैकेट के बाहर लिखते हुए, जो एक्स स्क्वायर के साथ है उस 4 को ब्रैकेट के बाहर लिखते हुए सभी में 4 से डिवाइड दे दीजिए। तो 4 से मैं इसमें डिवाइड दूंगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। 4 का डिवाइड 8x में देता हूं तो 2x आ जाएगा, और 4 का डिवाइड 3 में नहीं जाएगा तो आपको 3/4 लिख देना है। क्लियर? ये मैंने डिवाइड दे दिया, और इसको आगे हम देखें तो ये बन जाएगा 4px। 4px हो गया। इस जो ब्रैकेट में वैल्यू आई है उसको मैंने पॉलिनोमियल px सपोज कर लिया। ये मैंने इसको सपोज कर लिया। क्लियर? अब यदि हम मान के चलते हैं इफ a एंड b आर जीरोज ऑफ px, यदि px के a और b जीरोज हैं, कौन से के? px के, और px कहां पर है? ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है। यदि इसके जीरोज हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 4x² प्लस 8x प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 4 ब्रैकेट px है ना, यानी इसको मैं ले लेता हूं इस वाले से को x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यानी ये कंडीशन हमेशा सभी में लिखनी है और इसी से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे हम क्या नतीजे पर पहुंचते हैं कि a और b का मल्टीप्लाई, a कांस्टेंट टर्म है और b कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म के इक्वल होना चाहिए, यानी ए बी का मल्टीप्लाई 3/4 के इक्वल होना चाहिए। 3/4 कहाँ है? यहाँ पर। ठीक है, 3/4 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर? तो हम कुछ वैल्यूज सिलेक्ट करते हैं। सम पॉसिबल वैल्यूज फॉर ए एंड बी। ए एंड बी, ए और बी के लिए कुछ पॉसिबल वैल्यूज हम निकाल देते हैं, वो 3/4 को देखते हुए निकालेंगे हम। जैसे मान लीजिए वैल्यू है हमारे पास प्लस माइनस 3/2 प्लस माइनस 1/2, ये मैंने ले ली कुछ पॉसिबल वैल्यूज। इसके अलावा भी हो सकती हैं, तो हम देखेंगे। अब इनमें से कुछ वैल्यूज को हम पुट करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्वेश्चन है ना पूरा पॉजिटिव है, तो इसमें जो वैल्यू यूज होगी वो नेगेटिव होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। नेगेटिव वैल्यूज को हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम यूज करते हैं, सिर्फ पी एक्स को लेना है। पी एक्स कितना है? पी एक्स है x² प्लस 2x प्लस 3/4, जो ब्रैकेट के अंदर है वो पी एक्स था। अब मैं यहां लिखता हूं p माइनस 3/2। सारी वैल्यूज को आप चेक कर सकते हैं, जीरो आंसर आना चाहिए। जिससे जीरो आंसर आएगा ना उसी को आपको यहाँ वैल्यू में शो कर देना है। नेगेटिव को शो मतलब जिसका आंसर जीरो नहीं आ रहा है उसको लिखने का कोई फायदा भी नहीं है, इसलिए मैं उनको नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो -3/2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3/2 प्लस 3/4,
x के प्लेस पर मैंने रख दिया, इसका स्क्वायर करूँगा तो 9/4 आएगा और यहाँ -2 से 2 कैंसिल करके -3 आ जाएगा प्लस 3/4 हो जाएगा। क्लियर? एलसीएम ले लेते हैं। 4 एलसीएम है, यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 3 4 जा 12 प्लस 3, यानी 12 माइनस 12/4, 0/4 तो 0 आ गया। ठीक है, यहाँ 0 आ गया ना, तो इसका मतलब हुआ कि x, ये से माइनस है ना, तो मुझे यहाँ प्लस यूज करना है। x प्लस 3/2 इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, ये px का फैक्टर है क्योंकि इसको रखने पर 0 आ गया था। अब दूसरा भी मैं आपको लिख के बता देता हूं, जैसे मुझे -1/2 यूज करना है तो p ब्रैकेट -1/2। ठीक है, तो मैं यूज करता हूं इसमें एक्स स्क्वायर माने -1/2 होल स्क्वायर प्लस 2x यानी 2 इंटू -1/2 प्लस 3/4। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 स्क्वायर तो प्लस में ही हो जाएगा और यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दो, -1 प्लस 3/4। एलसीएम ले लीजिए तो 4 आ जाएगा, तो 1 -4 प्लस 3, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 0, 0/4 हो जाएगा यानी 0 आ गया। जिस वैल्यू को रखने पर 0 आ जाता है, जैसे 1/2 को रखने पर 0 आया, -1/2 को, तो -1/2 का साइन चेंज करके यानी +1/2 यूज करके तो हम लिखेंगे x प्लस 1/2। ठीक है, x प्लस 1/2 इज ए फैक्टर ऑफ px। ये px का फैक्टर हो गया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको, यानी हमारे पास 4 ब्रैकेट फैक्टर्स क्या बनेंगे px के, इसके वैल्यू के, यानी 4x² प्लस 8x प्लस 3 था ना, यानी हमने इसको सॉल्व किया था 4 ब्रैकेट x² प्लस 2x प्लस 3/4 लिखा था। बस अब आपको करना क्या है, तो 4 को तो बाहर रहने देना है और यहाँ लिख देना है जो अभी दो फैक्टर आए ना, x प्लस 3/2 और दूसरा लिखना है x प्लस 1/2। ठीक है, इन दोनों को नोट कर देना है। अंदर ही अंदर एलसीएम ले लीजिए दोनों ब्रैकेट का, तो 4 यहाँ 2 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और यहाँ दूसरे ब्रैकेट को भी एलसीएम ले लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, 2 से और 2 से 4 को काट दो, हमारे पास बचा 2x प्लस 3 और 2x प्लस 1। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, सेम सॉल्यूशन आ रहा है दोनों केस में, यानी हमारा आंसर सही है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।